नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गए हैं और इस बार मामला इतना गंभीर हो गया है कि 18 विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने हाल ही में दिए गए एक विवादित बयान के माध्यम से राज्य में सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश की है, जिससे राज्य में शांति और सद्भाव को खतरा हो सकता है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब शर्मा ने असम विधानसभा में 27 अगस्त को एक विवादित बयान दिया, जिससे व्यापक बहस और आलोचना हुई थी। एक अनुरोध, अगर आप न्यूज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश न्यूज़ के लिए हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शर्मा का ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब 27 अगस्त को असम विधानसभा में शर्मा ने मियां मुसलमानों को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा था कि वह मियां मुसलमानों को असम की ज़मीन पर कब्जा नहीं करने देंगे। इस बयान को लेकर विपक्षी दलों में हड़कंप मच गया और उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति जताई, लेकिन शर्मा ने इस पर कोई पश्चाताप दिखाने के बजाय अपने बयान को और भी कठोरता से दोहराया और विपक्षी नेताओं को चुनौती देते हुए कहा, मैं पक्षपात करूंगा, आप क्या कर सकते हैं। यह बयान न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से बल्कि सांप्रदायिक दृष्टिकोण से भी बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। विपक्षी दलों ने शर्मा पर राज्य में सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देने और अशांति फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दीसपुर थाने में दर्ज की गई शिकायत में शर्मा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153A मतलब अलग अलग समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए और अन्य धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की मांग की है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि हेमंत विश्व शर्मा का यह बयान राज्य में सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने की साजिश का हिस्सा है और अगर इस पर तुरंत कार्यवाही नहीं की गई तो असम में गंभीर सांप्रदायिक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर शर्मा को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया या उनके बयानों पर रोक नहीं लगाई गई तो राज्य में शांति और सद्भावना को भारी क्षति पहुंच सकती है। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी पर सांप्रदायिक तनाव को भड़काने और अल्पसंख्यकों के खिलाफ विभाजनकारी राजनीति करने के आरोप लगे हैं, लेकिन इस बार मामला और भी गंभीर हो गया है क्योंकि ये आरोप खुद राज्य के मुख्यमंत्री पर लगे हैं। हेमंत विश्व शर्मा, जो कि बीजेपी के एक प्रमुख नेता हैं, उनके इस बयान से पार्टी की नीतियों और इरादों पर एक बार फिर से सवाल उठ खड़े हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी शर्मा के इस बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे नफरत से भरा और देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बताया है। सिब्बल ने मांग की है कि ऐसे बयानों के लिए मुख्यमंत्री के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। शर्मा का यह बयान न केवल असम में बल्कि पूरे देश में राजनीतिक और सामाजिक समूहों में गहरा असर डाल सकता है। इस प्रकार के बयानों से समाज में पहले से ही मौजूद दरारें और गहरी हो जाती हैं और राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काना किसी भी समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि हेमंत विश्व शर्मा का यह बयान एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिसका उद्देश्य सांप्रदायिक आधार पर वोट बैंक की राजनीति करना है। ऐसे बयानों से केवल राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जाती है, जबकि समाज के कमजोर वर्गों के बीच दरार और भी गहरी हो जाती है। इस स्थिति में यह सवाल उठता है कि क्या बीजेपी नेतृत्व हेमंत विश्व शर्मा के इस बयान का समर्थन करेगा या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेगा। इस विवाद ने बीजेपी को और भी मुश्किल स्थिति में डाल दिया है, जहां उसे सांप्रदायिकता और राजनीतिक नैतिकता के बीच संतुलन बनाना होगा। इस विवाद का कानूनी और राजनीतिक परिणाम क्या होगा, ये देखना अभी बाकी है, लेकिन एक बात निश्चित है कि हेमंत विश्व शर्मा का यह बयान असम की राजनीति में एक नई उथल-पुथल की शुरुआत कर सकता है। राज्य में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने वाले बयानों को नजरअंदाज करना अब संभव नहीं है और विपक्षी दलों द्वारा की गई एफआईआर इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या इस विवाद के कारण असम में सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा या क्या सरकार और प्रशासन इस स्थिति को संभालने में सक्षम होंगे। लेकिन यह स्पष्ट है कि इस बयान ने असम में शांति और सद्भाव की स्थिति को गंभीर रूप से चुनौती दी है, ऐसे समय में जब देश को एकता और समर्पण की आवश्यकता है। इस प्रकार के विभाजनकारी बयान समाज के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। सरकार और जनता को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे बयानों का प्रभाव सीमित रहे और समाज में शांति और एकता बनी रहे, और तब ही हम एक मजबूत और समृद्ध असम का निर्माण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।